डॉक्टर साहब खुदा की कसम 200-250 रेडी बान मुतासर हुए हैं, ठीक है, वो बाहर निकले हैं आज। ठीक है। खारियां प्रेस क्लब उनके साथ खड़ा होगा। ये आप ऐलान कर रहे हैं? बिल्कुल ऐलान कर रहा हूँ, खारियां प्रेस क्लब उनकी जंग लड़ेगा, उनके साथ खड़ा होगा, मुकम्मल उन्हें कवरेज देगा, हर तरह का उनके साथ। अच्छा। देखिए जरी तरक्याती जो बैंक था ठीक है, यहाँ से उठा के ले गए हैं, हमारी लाइब्रेरी थी PMA में, वो उठा के ले गए हैं। बल्दिया के ट्रैक्टर जो खारियां के आते थे म्युनिसिपल कमेटी के, वो 6 ट्रैक्टर जो हमारे खारियां के जो मंजूर होते थे वो कोई डिंगा को दे दिए जाते थे, कोई लाला मूसा को दे दिए जाते थे। खारियां तो लावारस है, कोई इस पे एहतजाज करने के लिए कोई रहमान नसीर मराला साहब देख लें आप, चौधरी नासिर छप्पर साहब देख लें आप, ठीक है। नहीं कामयाब हो सके। आज रहमान नसीर मराला साहब इलेक्शन लड़े, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें 1000 वोट भी मिलेगा खारियां से। उसकी बुनियादी वजह क्या है? मराला सेक्रेटरिएट है, ताला लगा हुआ है, हाँ, ये इलेक्शन में वो खोल लेते हैं 10 दिन के लिए। यही साहब नासिर छप्पर साहब का है, यही साहब दूसरे हमारे दूसरे जो लेकिन बेइज्जती होगी है, बेइज्जती है। डॉक्टर साहब कोई बंदा भी रास्ता देने के लिए तैयार नहीं, क्या नहीं। कोई वो कहता बंदा है, नहीं। मेरा रास्ता ऐसे सर्विस रोड बनी है ऐसे, वही मैं कह देख लें रहा हूं। आप। लेकिन शुक्र है कि उस जिस दिन की सर्विस रोड बनी है ना, आज से काम हो गया। हाँ, वो जगह तो सरकार की है ना। एज ए जर्नलिस्ट ने तो एक निशानदेही कर मैं दी तो है। निशानदेही कर रहा हूँ कि वहां पे एक छप्पड़ था, वो किधर गया? वो जाके देखी, छप्पड़ नहीं है, खत्म हो गया। वो पता नहीं छप्पड़ किधर चला गया। अच्छा, जहाँ पे संगम सैनमा था उसके पीछे हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा छप्पड़ बहुत था। बड़ा छप्पड़। उनकी गर्दन में सरिया नहीं है, इनकी गर्दन में जो हमारे खारियां के गार्डर है पूरे पूरे, सरिया तो साइड पे रह गए। सही मैं आपको बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं और किसी तारफ़ की मुताज नहीं है, खारियां प्रेस क्लब के सदर हैं मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल रऊफ साहब। इनसे मैं आज जो बात करूँगा, ये जो हमारे खारियां में इशू बना हुआ है नाजायज़ तजावज़ात का, इसके बारे में डिटेल से पूछेंगे। इस तरह ये हल हो सकते हैं या इनकी क्या राय है एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, इनका तज्ज़िया क्या कहता है, इस बारे में इनसे बात करेंगे। तो आइए आपकी इनसे मुलाकात कराता हूँ जनाब मोहतरम हाजी अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या हाल है? ठीक ठाक डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो साबका रवायत को बरकरार रखते हुए आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे पास ये दूसरी दफ़ा आए हैं और यकीन करें पहला प्रोग्राम किया, बहुत से लोगों ने मुझे कॉलें की, मैसेज किए कि हाजी साहब को गायब गायब बुलाते रहा करें, क्योंकि वो जो बात है एक तो पेटेंट करते हैं, दूसरी विद प्रूफ करते हैं, तो इसलिए उनको बुलाया करें। लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको दोबारा ज़हमत दी है, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, दोबारा आपने इज्जत बख्शी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब आ जाएंगे ये जो रेडी बानू का ही है इशू, आपकी नज़र में ये जो रेडी बानू का बाज़ार गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है इसके साथ लेके जा रहे हैं, तो क्या ये जो हुकूमत है, हमारी सरकार है, ये इनका फ़ैसला ठीक है या कि आपकी नज़र में ये ठीक नहीं है? इस बारे में ना कुछ हमारे नाजरीन को डिटेल से बताएं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, रमज़ान शुरू होते ही इन्होंने ना जो हमारे रेडी बांध थे फ्रूट वाले थे, जी बिल्कुल, वहाँ पे अड्डे के ऊपर लगी हुई थी रेडियाँ, वो सामने, वो बल्कि 30-40 साल से लगी हुई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें वहाँ से उखाड़ा, उन्हें कहा कि हम आपको मुतबादिल जगह देते हैं या इसी के साथ जगह दे देंगे। ठीक है तो मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ बड़ी ज्यादती की गई है। रमज़ान का महीना था जी, उनका कारोबार मुतासर किया गया, बल्कि डैमेज किया गया। डैमेज किया गया, हकीकत है। वो गरीब लोग थे, सफ़ेद पोश लोग थे, वो बेयारो मददगार हो गए हैं। जो हमारे मकामी हुकूमत है, जो हमारी AC वगैरह, CO वगैरह, उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। ठीक है, वो रेडी बांध जो है आज भटक रहे हैं। बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं। कभी गलियों में जा रहे हैं, कभी बाजारों में जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, उन्हें कोई मुतबादल जगह नहीं मिल रही। जो आपने बताया कि वहाँ स्कूल वाली जगह पे अगर वो दे देते हैं, जो हमारा हाई स्कूल है, वहाँ पे तो फासला बहुत ज़्यादा, शहर से वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, शहर से बाहर आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि उन्हें उसी जगह पे साइड पे कोई जगह देख के, जो है CO साहब हैं या AC साहब, उन्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए, रेडी बानू का तफज़ करना चाहिए, उन्हें वो जो है जगह देनी चाहिए आज सूरत के ऊपर, ताकि वो भी अपने बच्चों का पेट जो है वो आसानी से पाल सके। जी डॉक्टर साहब। वो तो सिर्फ कहने का मकसद है कि आप ये कहते हैं, एक तो ये हो कि उनको उनसे जो वादा किया था वो पूरा करें, दूसरा ये है कि जो उस जगह पे बना रहे हैं उनका बेहतरीन सलूशन ये है कि यहाँ
कोई जगह देखें, आगे पीछे देख ले, कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट करें कि वो इतनी दूर ना जा सके, इधर ही कुछ ना कुछ उनकी एडजस्टमेंट हो जाए। जी डॉक्टर साहब, जगह तो बहुत है ना, खारियां शहर में भी जगह बहुत है। अगर रेडी बानू को वो देना चाहे, अब पहले नंबर पे तो उनसे वादा किया गया था कि हम यहाँ से आपको उठाएंगे तो आपको मुतबादल जगह देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने जगह नहीं दी। अच्छा, ये आपने कहा कि जगह तो बहुत ज्यादा है जी। आपकी नजर में, या कोई आपका क्या माइंड कहता है कि अगर इधर ही कहीं जहाँ पे वो पहले थी जी, अगर एडजस्टमेंट करते हैं, तो आपके ज़हन के मुताबिक कौन सी वो जगह ऐसी है कि जहाँ पे अगर इनको इधर ही रखा जाए, आगे पीछे कॉलेज के साथ या इसके अपोजिट, तो कुछ ज़हन में है वो कौन सी ऐसी जगह, कुछ एडवाइस आपकी हो सकता है, इस बारे में कुछ बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, ये जो गर्ल्स कॉलेज है ना, डिग्री असगर अली गर्ल्स कॉलेज जो है, उसके साथ पूरी दीवार है, वो आइडियल बेकरी तक जाती है, जो पहले आइडियल बेकरी थी वहाँ से होकर बहुत लंबी दीवार है वो। ठीक है। उसके साथ तो मेरा ख्याल है 200-400 रेडी लग सकती है, मसला ही नहीं है। अगर वो रेडियां लगाना चाहते हैं यहाँ पे, फ्रूट की और सब्जी की एक पूरा बाजार बन सकता है वहाँ पे जगह दे दे तो बहुत अच्छा है, ताकि वो रेडी बान भी खुश है इसके ऊपर, जो फ्रूट वाले हैं या सब्जी वाले वो भी खुश हैं, अगर वहाँ पे उन्हें जगह मिल जाए तो मेरा ख्याल है उन्हें जगह देनी चाहिए वहाँ पे। ऐसा भी एक और चीज़ है ना जी, जैसे आपने बात की कि इतनी दूर वो बना रहे हैं, ये सोचने वाली बात ये भी है ना कि कुछ बंदे ऐसे हैं जो बाजार जाते हैं, वो बाहर निकलते हैं या अंदर जाते हैं, तो ये होता है कि वो कहता है यार इधर से ही ले लो, अगर उधर बनाते हैं तो मेरा ख्याल है स्पेशली जाना पड़ेगा, दूर हो जाएगा, ये भी फर्क पड़ता है ना जाहिर। तो इसलिए बेहतर वो जो आपने बात की है कि यहाँ ही आगे पीछे कोई जगह देख ले या एक सेटअप बना लें कि वो बेचारे अपने बच्चों का रिज़्क। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही है। अब देख लें, रमजान गुजर गया है, ईद भी गुजर गई है, लेकिन आज भी वो बेरोजगार। मैं एक और चीज कहता हूँ, मैं हूँ आप है, हमारे अपने छोटे हैं या बड़े बिजनेस है जी, ठीक है जी। देखें, जो रेडी वाला बंदा है ना, वो दिन को बड़े, मैं कहता हूँ ज्यादा कमा ले या बचत कर ले, 2000 चले 3 कर लें, ठीक है। एक तो रमजान था जी, आप भी जानते हैं, मैं भी, फैमिली है, खर्चा डबल हो जाता है, रमजान भी उनका गया, आगे फिर ईद आ गई, ईद पे आपको पता है हर बच्चों के, बड़ों के कपड़े बनते हैं, यानी कि मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा जो ज्यादती है ना, ये उन बेचारों से हुई है। और अगर इन्होंने एसी साहब ने या सीओ साहब ने वादा किया, तो मेरा ख्याल है जो बात आपने कही है कि इनको अपना वादा पूरा करना चाहिए। अब दूसरी बात ये आ गई कि ये जो नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, हस्बे रवायत ही अभी तक हुआ है, जिस तरह हम काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं कि एसी साहब ने, सीओ साहब आए तो ये राउंड लगाया, एक दिन वो किसी का बोर्ड उठा लिया, उसके बाद ये हुआ कि वो 6 माह 3 माह वो स्टॉप हो गया। लेकिन ये जो ऑपरेशन था, इसका हमने सुना है और देख भी रहे थे कि ये ओरिजिनल होना है, यानी कि अगर किसी का एक्स्ट्रा खड़ा है, दुकान है, कोई भी चीज़ है, वो उठाई जाएगी, जो सीएम के आर्डर हैं या हम देख रहे थे। लेकिन ये आज सब 1 माह हो गया है, ठीक है, जो शुरू में इन्होंने 1-2 दिन किया, उसके बाद स्टॉप हो गया। आप क्या समझते हैं कि ये साबका रवायत को बरकरार रखेगी सरकार, या कि ये है कि इन फ्यूचर ये जो रह गया काम, इसको भी मुकम्मल करेंगे? इस बारे में कुछ बताइएगा। देखिए सर, जो खारियां में नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ जो नाम दे के ऑपरेशन किया गया ना, ठीक है, वो कह रहे थे कि बिला तफरीक होगा। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये बिला तफरीक नहीं हुआ, हकीकत ये सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर हुआ है, जो रेडी बांध थे, छोटे छोटे खोखे वाले थे, उनको वहां पे उठा के फेंक दिया गया है। बड़े जो प्लाजे हैं, बड़े जो तजावजात के खिलाफ इन्होंने ऑपरेशन करना था, वो दावा था हुकूमत का कि हम बड़े प्लाजे ढा देंगे, ये कर देंगे, वो अभी तक नहीं हो सकता, यानी वो सिर्फ बातें और ये अभी तक नहीं हो सका। जो ऑपरेशन हुआ है वो ये गरीबों के खिलाफ ही हुआ, और गरीबों के खिलाफ, और साबका ही वो जो पहले होता था, रवायती होता है, वही हुआ है। तो कुछ उम्मीद आपको नजर आ रही है, कोई ऐसे ऑफिसर को आप समझते हैं कि मे बी कुछ दिन स्टॉप हुआ है, इसके बाद फिर ये हो जाए? लग नहीं रहा डॉक्टर साहब। अच्छा। अगर वो तैयारी कोई करते तो पता चल जाता हमें, लेकिन अभी तक तो कोई तैयारी नजर नहीं आई। एज ए जर्नलिस्ट आपके नॉलेज में नहीं है कि इन फ्यूचर ये जो बाकी काम रह गया है, ये करेंगे या बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये जो रेडी बानू का मसला है जी, आपकी नजर में ऐसा कोई सलूशन है कि रेडी बानू का मसला भी हल हो जाए और ये निज़ाम भी चलता रहे? ऐसी कोई बात
या ऐसा सिस्टम कि ये उधर चले जाएं या इधर रहें, कोई ऐसा सिस्टम हो जाए कि सरकार भी अपना मसला जो है वो क्लियर कर ले और रेहड़ी बानों बेचारों का भी मसला हल हो जाए। इस बारे में देखिए डॉक्टर साहब, ये जगह दे रहे हैं इन्हें गवर्नमेंट हाई स्कूल के साथ। जी बिल्कुल, ये जाना नहीं चाह रहे वहाँ पे। हाँ वही बात है ना, वो कहते हैं कि हमारा तो काम नहीं चलेगा वहाँ पे, हमारा तो बिल्कुल। सब्जी फ्रूट खराब हो जाए करेगा, वहाँ तो राशि नहीं है, वो शहर से बहुत दूर है। जी बिल्कुल, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने पूछा कि इसका हल क्या है। हाँ बिल्कुल, हल यही है कि रेहड़ी बांध जो है वो इस वक्त अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, वो इकट्ठे हो जाएं, सारे इकट्ठे होके अपने हक के लिए लड़ें, अपने हक के लिए निकलें, अपने हक के लिए लड़ें। अगर अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे तो उनके लिए कौन निकलेगा वहां पे? बिल्कुल मुझे लग नहीं रहा कोई नहीं निकलेगा। क्योंकि देखा ना जी जब ये हुआ है जी अभी तक मेरा आप किसी रेहड़ी बांध के पास चले जाएं, जी, मैं तो ये भी बड़ा खुश हूँ कि आपको अप्रिशिएट करता हूँ हाजी साहब कि कम से कम आपने इधर आके प्रोग्राम रिकॉर्ड कराने का वादा तो किया या करवा रहे हैं। अगर किसी एक भी रेहड़ी बांध से आप जाके पूछ ले कि कोई सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियत ने आपसे कुछ कहा है कि हम आपके साथ हैं या हम आपका साथ देंगे, आप हमारे साथ हैं या आप निकलें, कुछ भी करें, वो बात आप वाली कि ये रेहड़ी बानों को खुद करना है जो कुछ करना है। सर रेहड़ी बांध जो है वो सारे इकट्ठे हो जाए ना, जितनी भी वो फ्रूट की रेहड़ियां लगी थी, ठीक है। जो बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है। उनके पास कोई इस वक्त सोल्यूशन नहीं है कि वो कहाँ पे रेहड़ी लगाएं। अगर वो बाजार में जाते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है वहां से। मेरा ख्याल है कि रेहड़ी बांध, ये मत सोचे रेहड़ी बांध कि हमारे लिए कोई निकलेगा शहर से। वो पहले ही मैंने कह दिया ना, शहर से कोई नहीं निकलेगा इनके लिए। ये जिन्हें वोट देते हैं वो भी नहीं निकलेंगे, बल्कि ये जिन्हें वोट देते रहे हैं वही इनसे किराया वसूल करते रहे हैं। अब उनके जो खोखे वहां पे लगे हुए थे, वो खोखे वहां से हटा दिए गए हैं। वो लीज पे खोखे थे, लीज उसकी पता नहीं कितना अरसा हो गया खत्म हो चुकी थी पहले। अच्छा, वो उसका किराया वसूल करते रहे हैं। हमारे कारियां शहर के सियासतदान हैं वो। अच्छा, आपके कहने का मकसद है कि जो खोखे अभी गिराए गए हैं जी इनका जो लीज थी यानी कि खत्म हो गई है जी, ठीक है, 10, 15 या 20 साल पहले खत्म हो गया जो एग्रीमेंट था, लेकिन जो सियासी समाजी शख्सियात हैं वो किराया अभी तक वसूल कर रहे थे। वो कौन थे? जिन्हें हम वोट देते थे, जिन्हें ये जो रेहड़ियां वाले, ये खोखे वाले हैं ना, वो इन्हें वोट देते थे, उनसे किराया भी वसूल करते थे। अब आज जो अब वो बेरोजगार हो गए हैं, उनके खोखे हटा दिए गए हैं, उनकी रेहड़ियां उठा दी गई हैं, वो लोग तो बिल्कुल उनका साथ नहीं दे रहे। आज निकले ना वो बाहर, इनके हक के लिए निकले ना, वो पैसे जो लेते रहे हैं इनसे, लेकिन वो नहीं निकलेंगे। सुनने में ही आया जी, चौधरी असफंद साहब हैं, जो नाज़िम है साहब का, ठीक है, और जो मलक अख्तर साहब हैं, ठीक है, वो वहां से किराया वसूल कर रहे थे, ये लोग कह रहे हैं शायद। ठीक है। अच्छा, तो वो जो रेहड़ी बान है या जो वो खोखे वाले हैं, वो ये कहते हैं कि ये पैसे वसूल करते थे ये लोग, यानी कि असफान साहब और वो दूसरे मलक अख्तर साहब। वो उनके नाम पे कह रहे थे कि वो किसी और के नाम पे जो है ना लीज थी इसकी, लेकिन किराया ये वसूल कर रहे थे वहां से। अच्छा। लीज भी खत्म हो चुकी थी, उसके बावजूद ये किराया वसूल कर रहे थे। अच्छा, मकसद कहने का है कि लीजिंग खत्म हुए भी 10, 15 या 20 साल हो गए थे, और फिर भी वो जो है इन लोगों से किराया वसूल कर रहे थे, ये लोग कह रहे थे शहर के। अच्छा, अभी मुझे पता चला, अभी मैं सीओ साहब से भी रब्ता कर रहा था, उनने भी लीज चेक की है। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं लीज को तो खत्म हुई, अरसा दराज हो चुका है, लेकिन ये तो किराया वसूल कर रहे हैं सब लोग। देखें आप, 200 से 250 रेहड़ी बांध जो हैं, जो खोखे वाले हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं खारियां में। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए एक बंदा भी खारियां का नहीं बाहर निकला, कोई सियासतदान बाहर नहीं निकला, कोई ताजर बाहर नहीं निकल रहा उनके लिए। हमारे शहर का वाली वारसी को नहीं है खारियां का। अच्छा, देखिए, जरी तरक्याती जो बैंक था, ठीक है, यहाँ से उठा के ले गए हैं। हमारी लाइब्रेरी थी पीएमए में, वो उठा के ले गए हैं। बल्दिया के ट्रैक्टर जो खारियां के आते थे, म्युनिसिपल कमेटी के, वो 6 ट्रैक्टर जो हमारे खारियां के जो मंजूर होते थे, वो कोई डिंगा को दे दिए जाते थे, कोई लाला मूसा को दे दिए जाते थे। खारियां तो लावारस है, कोई इस पे एहतजाज करने के लिए कोई नहीं उठता, कोई सियासतदान, कोई आप देख लें, कोई ताजर को उठा है, रेहड़ी बानों के साथ जो हुआ वो उठा है। कितना बड़ा जुल्म है हाजी साहब। खारियां के सासे उठा के ले गए, कोई किसी ने एहतजाज किया, फिर ये लोग कहते हैं कि हमें वोट नहीं देते खारियां के लोग। कल परसों एक बंदा मेरे पास आया, उनसे मुलाकात हुई, वो कह रहे थे कि यार खारियां का जो सियासतदान है, अगर एमपी या एमएनए की सीट पे आता तो उसे वोट नहीं मिलते। मैंने उन्हें कहा वोट उन्हें किस लिए मिले?
जब वो खारियों के अवाम के लिए बाहर ही नहीं निकलते, वोट उन्हें कौन देगा? पहले नंबर पे तो उन्हें खारियों के अवाम के हकूक के जंग लड़नी चाहिए, खारियों के मसाइल के लोगों के मसाइल जो हल कराने चाहिए। अगर खारियों को मसला होता है, वो खारियों के लोगों के लिए, खारियों के लोग जीटी रोड पे आते हैं, एहतजाज के लिए आते हैं, कोई नुमाइंदा बाहर नहीं आता। कोई मसला भी हो जाए खारियों के लोगों के साथ, तो वोट किस चीज का लेना है इन्होंने? खारियों के लोग वैसे वोट किसे देंगे? किसी सूरत नहीं देंगे। रहमान नसीर मराला साहब देख लें आप, चौधरी नासिर छप्पर साहब देख लें आप, ठीक है, नहीं कामयाब हो सके। आज रहमान नसीर मराला साहब इलेक्शन लड़े, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें 1000 वोट भी मिलेगा खारियों से। उसकी बुनियादी वजह क्या है? मराला सेक्रेटरीट ताला लगा हुआ है, हाँ, ये इलेक्शन में वो खोल लेते हैं 10 दिन के लिए। यही साहब नासिर छप्पर साहब का है, यही साहब दूसरे हमारे दूसरे जो सियासतदान उनका है। अवाम के लिए मैंने आज तक इनको नहीं देखा अवाम के साथ खड़े हुए। तो वोट वो कैसे देंगे? खारियां के लोग वोट इन्हें कैसे दें? आप मुझे बताएं। जाहिर सी बात है, मेरा ख्याल है जब से ये मसला हुआ है, कोई मैंने सियासी समाजी शख्सियत ऐसी नहीं देखी कि जिसने कोई बयान दिया हो इनके हक में या ये कहा कि इनके साथ ज्यादती है। सारे अपनी सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर साहब, रेडी बानू को जो खोखेदार थे वहां पे, उन्हें अपने हक के लिए खुद निकलना पड़ेगा। 200-250 मुतासरीन है, वो बाहर निकले, बिल्कुल बिल्कुल बाहर निकले। खारियां प्रेस क्लब उनके साथ खड़ा होगा, ठीक, बाहर निकले, हम उनकी आवाज बनेंगे। लेकिन वो कुछ करे ना, बाहर तो निकले ना, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। वो इसी साहब के ऑफिस में जाएं, एहतजाज करें, वहां पे जाके सीओ के दफ्तर में जाके एहतजाज करें। कम से कम अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाएं ना कि हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है, हमारा 30-40 साल पुराना रोजगार खत्म कर दिया गया है। लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रही। आपका कहने का मकसद है कि अगर रेडी बान जी है सब एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं जी, या वो एससी साहब के पास या सीओ साहब के पास जाते हैं जी, तो आप उनके साथ चलेंगे? ये मेरे कैमरे की विसासत से आपने कहना है, ताकि हमारा प्रोग्राम जो देखे रेडी बान या कोई भी शहरी जो मुतासर हुए हैं इससे, तो अगर उनके साथ चलना पड़े, ठीक है, तो क्या खारियां प्रेस क्लब उनका साथ देगा? डॉक्टर साहब, खुदा की कसम, 200-250 रेडी बान मुतासर हुए हैं, ठीक है, वो बाहर निकले आज, ठीक है, खारियां प्रेस क्लब उनके साथ खड़ा हो। ये आप ऐलान कर? बिल्कुल ऐलान कर रहा हूँ। खारियां प्रेस क्लब उनकी जंग लड़ेगा, उनके साथ खड़ा होगा, मुकम्मल उन्हें कवरेज देगा, हर तरह का उनके साथ सपोर्ट करेगा खारियां प्रेस क्लब। वोट देते रहे ना, वो इनसे किराया वसूल कर करके आज वो पीछे हट गए। आज वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे इनके लिए? उनसे किराया भी वसूल करते रहे हैं, इनसे वोट भी लेते रहे हैं, आज वो किधर गए हैं? जब ये मुश्किल में आ गए हैं, इन्हें उठा दिया गया वहां से, आज वो किधर नजर नहीं आ रहे। ये नजर आएंगे भी नहीं लोग, मतलब प्रेस लोग हैं, पैसे लेके साइड पे हो जाते हैं। अच्छा, इनकी सियासत कारोबार है, हालांकि बहुत बड़ी ज्यादती। जी हाँ। अब आ जाए कि ये जो ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, जी, ये जो बन रहा है, आपकी नजर में ये बिल्कुल सही वे पे बन रहा है जिस तरह बनना चाहिए, या इसकी यहाँ पे वाकई जरूरत है? इस बारे में कुछ ना हमारे नाजरीन को बताएं। डॉक्टर साहब, जो ओवरहेड ब्रिज बन रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, जरूरत बहुत ज्यादा थी इसकी, ठीक है, क्योंकि लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत थी मोटरसाइकिल ओवरहेड ब्रिज की, मोटरसाइकिल के लिए। जो मोटरसाइकिल जो है ना, अच्छा इसी बात पे आए, ये सिर्फ पैदल जा सकते ये पैदल हैं? चलने वालों के, ओहो, ये पैदल चलने वालों के लिए। अच्छा 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 अच्छा, तो मेरा ख्याल है पैदल चलने वालों के लिए जो है वो इतना कामयाब नहीं होगा, क्योंकि लोग नहीं इतना तरद्दुद करते कि चढ़ के हम वहां पे जाके उतर जाएं। वो शॉर्टकट ही मारते हैं, या तो उसे जाली लगा के बंद कर देना, ठीक है, फिर तो ठीक है। तो पैदल चलने के लिए इतना मौजूद नहीं था जितना कि मोटरसाइकिल के लिए जरूरी था। जो हादसे यू टर्न पे हो रहे थे ना, वो सिर्फ ओवरहेड ब्रिज की वजह से हो रहे थे। अगर यहाँ पे मोटरसाइकिल का ब्रिज बन जाता है ना, तो हादसों में मेरा ख्याल है 100% ही कमी आ जाती, कोई हादसा ना होता। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मोटरसाइकिल यू टर्न जब लेता है तो गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल। ये देखे ना, आज अभी मैं देख रहा हूँ, हमने न्यूज भी चलाई है कि वो 15 साल का बच्चा जो है वो बेचारा उधर जीटी रोड सैकड़ों लोग मारे गए डेली बेसिस पे, यकीन करें सैकड़ों लोग बड़ी मारे तकलीफ गए। होती है। और हमारी इतनी बेइसी है कि कभी किसी बंदे ने ये नहीं सोचा कि यार अल्लाह माफ करे, आज उसका बच्चा, उसका बाप, उसकी बहन, उसका भाई
फोत हुआ है, कल को मेरे बच्चे भी इधर से गुजरते हैं, यार मेरे साथ हो तो क्या इशू होता है। इसमें भी वही आ जाता है जी। किसी सियासी समाजी शख्सियत ने कभी नहीं कहा कि यार मैं एक अच्छी पोस्ट पे हूँ, ये लोग मेरी केयरिंग करते हैं, मुझे वोट देते हैं, ठीक है, तो मैं इनके लिए भी सोचूं। ये बात वही रेडी बानू वाली आ गई ना कि इसका भी क्या होता है, कोई घर का सरबराह है, उसने सोचना है तो आगे उसकी औलाद ने या उसकी फैमिली ने वो काम करना है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बंदा है जमात इस्लामी के रहनुमा है सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब। अच्छा, वो निकल आते हैं। अच्छा, जब ऐसा कोई मसला हो ना, ठीक है, ये ओवरहेड ब्रिज का उन्होंने बड़ा इशू उठाया है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि काम ही उन्होंने करवाया। न्यूज भी देखी है और अक्सर आप भी कवरेज करते हैं, हमारा प्रेस क्लब भी करता है, उसमें मैं ज्यादा देखता हूँ कि कोई भी वो बड़े मुतर्रक है इशू होता है ना, तो ज़ियाउल्लाह शाह एडवोकेट साहब का मैंने देखा है कि कोई रैली निकालनी हो, इशू बन जाए, तो मैंने देखा है हमेशा ना वो फ्रंट लाइन पे होते आ जाते हैं, वो निकल आते हैं, वो निकलते हैं। वही मुझे कह रहे थे कि इंशाल्लाह मोटरसाइकिलों का जो है ना वो ब्रिज, वो हम अपना हमारी जो बार है ना उसके सामने जो है ना वो मंजूरी हो गई उसकी, इंशाल्लाह वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा वहाँ पे। शाह साहब ने, जी जी, ठीक हो गया। बाकी ये जो सर्विस रोड है जी, ठीक है, आपकी नजर में ये मुकम्मल हो गया है, क्या ये सही बना है या क्या इसका है? मैं तो जिगजैग ही देखता हूँ, कई जगह पे अप है, कई जगह पे है ही नहीं, कई जगह पे बिल्कुल ही छोड़ के चले गए, कोई अजीब सा इसका सिस्टम है। इस बारे में कुछ नाजरीन को बताएं कि क्या ये हो रहा है, क्या मकामी सियासत जो है वो नहीं होने दे रही, NHA का सिस्टम है वो नहीं होने दे रहे, या क्या इसके पीछे वो बातें हैं कि क्यों इतना इशू है? क्या यार मैं हाजी साहब ये सोचता हूँ कि इतना लावारिस है हमारा शहर, हालांकि सोचा जाए पाकिस्तान की सबसे अमीर तरीन तहसील है, ठीक है, पैसे की कमी नहीं है और बड़ी स्टैब्लिश फैमिली है, और इसका कोई काम भी आप देख लेना, अगर चेक कर ले, मुकम्मल नहीं है, नहीं मुकम्मल, मुझे समझ ही नहीं आ रही। बिल्कुल डॉक्टर साहब आप सही फरमा रहे हैं। सर्विस रोड पहले तो अल्लाह अल्लाह करके मंजूर हुई, शुरू हुई बननी, मैंने बड़ा शोर मचाया कि ये पे यहाँ पे जो मिट्टी पे लोग डाल रहे हैं, हाँ बिल्कुल, कोई बंदा बाहर नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिट्टी पे लोग डाल रहे थे। फिर मुझे किसी ने कहा यार आप तो शोर मचा रहे हैं, ये काम खत्म हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, यहाँ से ठेकेदार भाग जाएगा, तो प्लीज आप मेहरबानी करें इसे बनने दे, जैसे बन रही है बनने दे। उस वक्त भी ज़ियाउल्लाह शाह साहब हमारे साथ खड़े हो गए थे। हाँ मैंने वो वीडियो देखी थी आपकी, वो GT रोड पे आपने वो निकल आए थे, जब हमने शोर मचाया तो वो निकल आए थे। खानिया प्रेस क्लब उस वक्त शोर मचा रहा था कि यहाँ मिट्टी पे लोक डाली जा रही है, हाँ कोई नीचे कोई बजरी कोई बेड नहीं बिछाया जा रहा है, बिल्कुल मिट्टी के ऊपर लोक डाली जा रही थी। लेकिन आगे चले जाए आप, फिर जब मुझे किसी ने समझाया यार नहीं ये रुक जाएगा काम, भाग जाएगा ठेकेदार, इसे बनने दें, जैसी भी बन रही है बनने दे से। मैंने कहा ठीक है जी, हमने एक दफा आके बयान दे दिया जी, ठीक है जी ठेकेदार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी इसे बनने दे, मुकम्मल होने दे। लेकिन फिर भी आप देख लें जाके शहजाद का लारी अड्डा, जी बिल्कुल, वहाँ पे सर्विस रोड नहीं इन्होंने बनने दी, बनाई नहीं वहाँ पे। आगे चले जी शौकत प्लाजा, जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उससे आगे जो डिंगा चौक है, हाँ शौकत प्लाजा आगे कोई सर्विस रोड नहीं है वहाँ पे, देख लें आप जाके वहाँ पे। ऐसे लोग हैं या ऐसे वो शख्सियात हैं वो जो इनको करने नहीं दे रहे, जिनके प्लाजे आ गए हैं साहब, वो कैसे बनने देंगे सर्विस रोड? लेकिन मैं हैरान होता हूँ इन सियासतदानों से, ठीक है, इन शख्सियात से कि ये सिर्फ अपना सोचती हैं जी, कोई किसी का नहीं सोचता। अगर यही मुकम्मल सर्विस रोड बन रहा है, ठीक है, तो अगर एक दो बंदा थोड़ी सी जहमत कर ले या तकलीफ करके उसको बिल्कुल राइट वे पे चला जाए तो कितनी आनर की बात है, कितनी अच्छी बात है। हम दुनिया के साथ अपनी आखिरत भी संवारते जाए, लेकिन बेइसी हो गई है, बेइसी है डॉक्टर साहब, कोई बंदा भी रास्ता देने के लिए तैयार नहीं, कोई बंदा मेरा रास्ता, ऐसे सर्विस रोड बनी है ऐसे, वही मैं देख लें आप। लेकिन शुक्र है कि उस जिस दिन की सर्विस रोड बनी है ना, आज से काम हो गए, बहुत ज्यादा काम हो गए। देखे ना, अगर कमी नुमाया एक और चीज है, अभी वो सही नहीं बनी जी, तो 50% हाथ से काम हो गए। अगर वो सही बन जाती है जी साहब तो क्या बात थी। लेकिन ये लोग रुकावट है ना सबसे बड़ी, ये प्लाजो वाले जो मैंने अपने अभी नाम लिया मैंने, हाँ बिल्कुल, वो शहजाद का जो लारी अड्डा वहाँ पे टाइल लगी हुई है, लेकिन वहाँ पे अड्डा बना हुआ है, वहाँ पे सर्विस रोड कैसे बनने देंगे? आगे चले जो शौकत प्लाजा है, शौकत प्लाजा के सामने कितनी जगह पड़ी हुई है, वहाँ पे वो सर्विस रोड नहीं बनने देंगे, कैसे बनने देंगे? वो अभी तक नहीं है, ठेकेदार मेरा भाग गया,
अभी वो सर्विस रोड अधूरी है, ठेकेदार चला गया। वो साइडों पे वो पता है आपको डिवाइडर लगते हैं, हाँ वो बिल्कुल, जो कैंट की तरफ से लगा के लेके आए हैं हाँ, वो, बिल्कुल। जहाँ पे तो शहर में तो नहीं लगाए उसने, खत्म कर गया, वो चला गया, खत्म हो गया। वहां पे तो कोई मशीनरी नहीं है, ना नजर आ रहा है काम होता। मकसद है कि ये साबका रिवायत है, जा आए 2 दिन शोर डाला, गरीबों को की तबाही या रगड़ा निकाला, जा बाकी जब बड़े लोगों पे आए तो इसको बुला कर तो फिर इन्हें वोट कैसे मिलेंगे? शौकत प्लाजा के पीछे आप जाकर देख लें, एक जगह पड़ी हुई है गवर्नमेंट की, वो बड़ा बड़ा छप्पड़ था वहां पे, पता आप? हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल। छप्पड़ था, उसे मिट्टी डाल 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 के उसके ऊपर कब्जा कर लिया हुआ है, पता नहीं किसने किया हुआ है। वो तो अब सरकार चेक करे ना, हाँ वो जगह तो बिल्कुल। सरकार की है ना। एज ए जर्नलिस्ट ने तो एक निशानदेही कर मैं दी तो है। निशानदेही कर रहा हूँ कि वहां पे एक छप्पड़ था, वो किधर गया? वो जाके देखी, छप्पड़ नहीं है, खत्म हो गया। वो पता नहीं छप्पड़ किधर चला गया। अच्छा, अच्छा। जहाँ पे संगम सिनेमा था उसके पीछे हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा छप्पड़ बहुत था। बड़ा छप्पड़ था। हाँ, वो आप देख लें जाके, वो नजर नहीं आ रहा आपको। उससे आगे वो चंगड़ों की वो वो झोंपड़ी तो सरकार का काम है जाके देखना। हमारी जगह थी यहाँ पे, वो किधर गई है? और देखे ना, बात वही आ गई, जो ओरिजिनल जगह है फ्रंट पे है उसको नहीं देखा जा रहा, उसको नहीं देखा जा रहा। यार मर जाना सब ने, ये जगह इधर ही पड़ी रहनी। पड़ी रहनी है। अगर दे देंगे जगह, वो बाद में वही ना, अगर आपका 200 देने से 10 फैमिलियों का खर्चा चल जाता है तो क्या इशू? नहीं देंगे सर, नहीं देंगे। पिछले दिनों ये बल्दियाती इलेक्शन का बगल बजाए कि आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं ये जो सियासी हमारे हैं, ये साबका रवायात को बरकरार रखेंगे? वो जिस तरह हुआ कि इलेक्शन लड़ा पीटीआई की तरफ से और लास्ट पे नून की तरफ चले गए, वो बड़ा कमाल हो गया था। उधर ही में नून वाले पीटीआई में, पीटीआई वाले पीपी में, यानी पिछले इलेक्शन में बड़ी अजीब सी वो हुआ था। तो वो ऐसे हुआ था, मैं आपकी हाँ, बात थोड़ा मालूम से सा। काट रहा हूँ। वो ऐसे हुआ कि जो गुज़श्ता इलेक्शन था, इलेक्शन बल्दियाती हुआ था, अच्छा, उसमें 11 सीटें थी। हाँ बिल्कुल, 11 सीटों पर इलेक्शन हुआ था। ठीक है, 7 सीटें जो शहरी इत्तेहाद था ना, ठीक है, वो पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा था। हाँ बिल्कुल, शहरी इत्तेहाद 7 सीटें उन्होंने निकाल ली, 4 सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीती हाँ 7 इनकी उस इलेक्शन में, बल्दियाती जो गए। हाँ बिल्कुल, अच्छा, उसमें क्या हुआ कि पीटीआई तो जीत गई, ठीक है, शहरी इत्तेहाद जीत गया। उसमें मैं समझता हूँ चौधरी फर्रुख मजीद का बड़ा कमाल। जी बिल्कुल, चौधरी फर्रुख मजीद साहब ने शहरियों को इकट्ठा कर लिया था। हकीकत, उसमें तमाम दोस्त शामिल थे, जी बिल्कुल, चौधरी असफंद असगर, चौधरी फर्रुख मजीद साहब, जिया महिउद्दीन साहब, साकब साहब, ये सब सारे दोस्त इकट्ठे हो गए थे। सारे इकट्ठे इकट्ठे होकर उन्होंने जब लड़ा तो वो Win 7 हो सीटें गए, हाँ, win जीत हो गए। मुस्लिम लीग नून 4 सीटें जीती। ठीक है, उसमें ऐसा हुआ कि 2 जो मुस्लिम लीग नून के अपना बंदे थे ना पीटीआई के, ठीक है, शेख हफीज साहब हाँ और लाल खान गोंदल साहब, जी बिल्कुल, उनकी कमिटमेंट होगी नून लीग के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब कमिटमेंट हो गई, जब वो चेयरमैन के लिए इलेक्शन हुआ, तो वो नाश्ता भी उनके साथ करके आए, सुबह पीटीआई वालों के साथ नाश्ता भी उनके साथ करके आए। बिल्कुल, दोनों हाँ आगे वोट नून लीग को दे दिया। चेयरमैन नून लीग का बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही यहाँ पे 2 लोगों ने जमीर बेच दिया था, हकीकत, शहरियों के साथ उन्होंने बुरा किया था। बिल्कुल अपना इत्मीनान जो है वो खत्म कर लिया। अब जिंदगी में वो इलेक्शन नहीं जीत सकते, ना ही वो आएंगे इलेक्शन। इस बात में कोई शक नहीं है सर, आप किसी को उससे 2 नंबरी एक ही दफा कर सकते, वो वोट उन्हें दिया था शहरियों ने, हकीकत है, खारिया शहर के लोगों ने वोट उन्हें दिया था। उन्होंने उस खारिया शहर के लोगों के वोट का सौदा कर दिया, वो जमीर बेच के वो चेयरमैन बन गया, वाइस चेयरमैन बन गया। और देखे ना, जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने 5 साल के लिए, एक बात है। अब क्या हुआ, दोबारा 5 साल के बाद दूसरे के पास आ जाएगी वो कुर्सी, क्या ख्याल है? तो जो उनका इत्मीनान था, ट्रस्ट था अवाम का उन पे, वो खत्म हो गया सर। और यही बात मैंने इसलिए आपसे कहा है कि इस दफा ये सियासतदान है हमारे। यार कमाल हो गया कसम से। आप देखें, मुझे वोट मिलता है, अगर मैं वोट ले रहा हूँ, मुझे लोगों ने वोट दिया, जिस पार्टी पे भी मुझे वोट दिया लोगों ने, मैं वो अवाम के वोटों को बेचा मैंने, अपने मकसद के लिए, अपने लालच के लिए मैंने बेच दिए वोट, हकीकत, बेच के नून लीग को जितवा दिया खारिया में।
लेकिन ऐसा वही है ना, वक्ती फायदा ले लिया, वक्ती फायदा फॉर लाइफ जो है वो ये एक बात है। किसी भी पार्टी से आप इलेक्शन लड़ते हैं जी, तो दूसरा जो बंदा है वो कभी इन पे ट्रस्ट नहीं करेगा, सवाल नहीं पैदा होता। अब वो अपना जो है ना, वो बेशक जो मर्जी कर ले, कस्में उठा लेना, जो मर्जी कर ले, अपना वो वकार वो बहाल नहीं कर सकते। वक्ती तौर पे तो वो चेयरमैन बन गए थे, वाइस चेयरमैन बन गए थे, ठीक है। लेकिन वो लोगों से जाकर पूछें, उस पार्टी से पूछें जिनके 2 बंदे टूटे थे, वो उनका क्या जो ट्रस्ट किया था उन्होंने उसके उनके ऊपर। देखना, एक बंदा विन होकर बैठा हुआ है, 7 सीटें हैं, उधर 4 हैं, तो ऑलरेडी जो आम बंदा है वो भी अल्लाह ताला ऐसा करने की किसी को तौफीक अता ना करे, बेशक। अवाम के वोट ना बेचें। ये हमारे सियासतदान है, कारियां का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। हकीकत है। असल में इसका कोई भी सरबराह जो भी है ना, या जो भी चल रहा है, मैंने देखा कोई इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसको जो मर्जी मिसाइल हो, जो मर्जी प्रॉब्लम हो, वो कहते हैं चल रहा है, चलने दे बस, ठीक है। अगर इसी तरह का मामला आगे भी चलना है, ये बल्दियाती इलेक्शन आ गया, मेरा ख्याल है अब नहीं होगा। हाँ, अब ऐसा नहीं होगा। ये मैंने इसीलिए पूछा है कि क्या जो सियासतदान है सबका जो रवायत है उसको बरकरार रखेंगे, या आप समझते हैं कि अब चेंजिंग? देखिए, अब मैं अगर बोल के बैठ के यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जी बिल्कुल, मुझे कोई डर नहीं है किसी का। हाँ बिल्कुल, जो हुआ है वो तो जेन्युइन बात है ना, सब लोग जानते हैं, पूरा शहर जानता है, बच्चा जानता है मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि कौन हमारे लिए मुखलिस है, हमने किसे वोट देने, जो हमारे लिए निकलता है, जो अवाम के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें वोट दें। अच्छे लोगों को सामने लेके आए, जो आपके हक के लिए बाहर नहीं निकलते उन्हें वोट आप क्यों दे रहे हैं? खारियां के लोगों को ये सोचना होगा, खारियां के लोगों को ये फैसला करना होगा कि आपने वोट किसे देना है, बल्दियाती हो या जनरल इलेक्शन हो। ठीक है, खारियां के लोगों को ये फैसला करना होगा कि वोट किसको देना है, जो उनके लिए हक के लिए खड़े होते हैं, ठीक है, जो उनके मुश्किल में खड़े हो जाते हैं, वोट उन्हें दे। कोई नहीं खड़ा हो रहा, जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी मसला हो जाए, लेकिन वो नहीं निकलेंगे भाई। चौधरी आबद रजा साहब को मैं क्रेडिट देता हूं उस बात का। चौधरी आबद रजा साहब आवाम के लिए निकलते हैं। अच्छा, उनमें आजिज़ी है, वो जिसे मिलते हैं बिल्कुल सही मिलते हैं, खलूस से मिलते, दिल से मिलते हैं वो, और जो उनके पास जाता है वो काम भी उसका हो जाता है। ये एक लीडर की खसूसियत होती है। जहाँ आज भी डेरा उनका खुला हुआ है, खुदा की कसम। मेरे पास भी उधर जब भी खारियां प्रेस क्लब में आते हैं तो उनकी आजिज़ी है, उनकी गर्दन में सरिया नहीं है। इनके गर्दन में जो हमारे खारियां के गार्डर है पूरे सरिया तो साइड पे रह गए। सही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, किसी काम के नहीं है, फिर भी गार्डर गर्दन में दिया हुआ है। सब यकीन करें, जो बातें आपने आज बताई हैं, मेरे ख्याल में आज तक खारियां के किसी जर्नलिस्ट ने इतनी हिम्मत नहीं की, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं मैंने देखी कि वो सच बता सके। और मेरा ख्याल है जो बातें मुझे भी पता नहीं थी एज ए जर्नलिस्ट, आपने जो बताई हैं बहुत सारी, उनमें मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो आपने रेडी बानू के लिए बात की है, मैं इस बात पे भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो दूसरा ये है कि बहुत सारी बातें आपने आज जो बताई हैं, हमारे नाजरीन को भी पता चला होगा। आपको मैं इंशाल्लाह मज़ीद दोबारा भी बुलाता रहूँगा। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।